अगर आप एक 11th के स्टूडेंट और आपने स्ट्रीम जो है कॉमर्स चूज किया है, तो आपको ये भली भांति पता होगा कि आपने जो है ओसीएम का सब्जेक्ट जो आपका, उसमें थियरी बहुत सारा है और कहीं ना कहीं आपको ये डिफिकल्टी आ रही होगी कि जो थियरी इतनी सारी चीजें वो हम लोग लर्न कैसे करें, किस तरह। सबसे पहली चीज मैं आपको ये कहूंगा कि लर्न करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझोगे तो और इजी होगा आपके लिए क्या लिखने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीका मैं बताऊंगा आप किस तरह से लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। एस्टैब्लिश याद कर लो, 2 अप्रैल 1990, एस्टैब्लिश 2 अप्रैल 1990। फिर उसके बाद इट वाज एस्टैब्लिश अंडर इसी में याद कर लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत क्या हुआ था, ये आपका लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद इट वाज इनिशियली होली ओन्ड। अब होली ओन्ड याद रखो किसके था, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आज के डेट में आईडीबीआई बी क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन जो यूज करते हैं आईडीबीआई यूज करते हैं। फिर ओनरशिप किसके पास है, सिडबी की 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के पास है। इसका जो हेड ऑफिस कहां पे, लखनऊ में। ठीक है, अब जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको याद रखना। फिर उसके बाद इसके जो 15 रीजनल ऑफिसेज है और 84 ब्रांचेस है जो ऑल ओवर इंडिया के ऑपरेट करती। इतनी से पहला एस्टैब्लिश याद कर लो, फिर उसके बाद होली ओन्ड याद कर लो, फिर उसके बाद ओनरशिप याद कर लो, फिर उसके बाद आपके हेड ऑफिस याद कर लो, फिर आपके 15 रीजनल ऑफिस और 84 क्या आपके ब्रांचेस है। ठीक है, याद कर लिया। अब देखो मैं बता रहा हूं एस्टैब्लिश से मुझे क्या देगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल, देखिए क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद क्या, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988। देखो सेकंड पॉइंट हो। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था, तीसरा पॉइंट मैंने होली ओन्ड लिखा था। इट वाज होली ओन्ड subsidiary by इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया, 3 पॉइंट हो गया। लर्न हुआ कि नहीं लर्न हुआ। तो इसका चौथा पॉइंट क्या आएगा, चौथा पॉइंट आपका आने वाला है जो दोस्तों, वो है कि इट इज द ओनरशिप ऑफ सिडबी, और ओनरशिप ऑफ सिडबी इज विद द 34 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। फिर इट्स हेड ऑफिस इन लखनऊ। तो देखो हेड ऑफिस से मुझे क्या आएगा, लखनऊ याद आएगा, और इसकी 15 रीजनल ऑफिसेज है और आपके 84 क्या ब्रांचेस है। हो गया लर्न, समझ में आ गया। तो यही याद रखना है, एस्टैब्लिश याद रखना है, होली ओन्ड याद रखना है, ओनरशिप याद रखना है, हेड ऑफिस याद रखना है और रीजनल ऑफिस क्या, एस्टैब्लिश होली ओन्ड ओनरशिप और रीजनल ऑफिसेज और आपका हेड ऑफिस। ठीक है, होली ओन्ड से क्या रहेगा, सबसे पहले एस्टैब्लिश स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988। 2 पॉइंट हो गया। इट वाज wholly owned, it was a subsidiary wholly owned by the Industrial Development Bank of India. ठीक है, the SIDBI has a ownership, the SIDBI is owned by the 34 public sector companies. ठीक है, फिर आपका आएगा क्या, its head office in Lucknow, it has 50 regional offices and 84 branches. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा ये जो लर्न करना है तो पहले समझ लो, समझने के बाद आप क्या करो, एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे एस्टैब्लिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टैब्लिश लर्न कर लो, होली ओन्ड लर्न कर लो, फिर ओनरशिप लर्न कर लो, 15 आप ये हो गया, फिर हेड ऑफिस लर्न करो। इस तरह से लर्न करोगे तो आपका क्या जो आंसर है वो चुटकियों में लर्न होगा। जैसे अभी मैंने तुरंत करके बताया, अब मैं आपको बता दूं ये मैंने लर्न नहीं किया होता सारी चीजें, लेकिन मैं अब आपको बता सकता हूँ ये वीडियो जब तक चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये चीज जो है अगर मुझे खुद को पढ़नी होती है तो शायद मुझे 1 मिनट में भी याद हो जाता है इस ट्रिक की मदद से। हालांकि आपको बताना था तो इसलिए वीडियो जो है 3 से 4 मिनट का क्या बना है। तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई। और भी कुछ हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम इसको लर्न करवाएं, सारे जो चैप्टर्स है, सारी जो चीज है उसकी ट्रिक्स हम आपको बताएं और आपको लर्न करा के दे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उस पर लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना शेयर करो उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी क्या लेक्चर्स लेकर आएंगे दोस्तों। और आपको पता है जैसे कि 11th के लिए लेक्चर्स आ रहे, 12th के लेक्चर्स आ रहे, इवन तो FY के लिए भी क्या लेक्चर्स आ रहे, यानी सारे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है आपको क्या एक एक करके हम लाने की क्या कोशिश करें। अब जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना और आपके लिए हम क्या प्रोवाइड कर पाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू।